वेलकम टू पेरेंट्स एम्बिशन जीएस चैनल। पेरेंट्स एम्बिशन जीएस चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो किसी भी यौगिक को बनाने के लिए आसानी से बनाया जा सकता है, इसी को लेकर ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो ये रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, डीआरडीओ, बैंकिंग, यूपी लेखपाल, बोर्ड एग्ज़ाम सभी के लिए आवश्यक है। तो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको हम ये सूचित कर दें कि इसको आपको याद करना है। बस याद कर लिए तो सारा चीज़ हम पर छोड़ दीजिए कि आपको एहसास नहीं होगा कि हज़ारों यौगिक आपको याद हो गए, आसानी से बनाने लगे, किसी को रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसको जल्दी जी आपको वीडियो में रहेगा, इसको ध्यान से इसको एक बार दो बार देखें और आसानी से इसको याद कर लें। तो इसको वन बाय वन एक एक याद कर लें। सबसे पहले हम एक संयोजकता वाले यौगिक की बात करते हैं कि वो कुछ मूलक हैं या कोई भी मूलक जो एक संयोजक हैं, एक संयोजकता वाले हैं, उनकी बात हम सबसे पहले करते हैं। तो सबसे पहले धन आयन की बात करते हैं। तो सिल्वर आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, लिथियम आयन, रुबिडियम आयन, अमोनियम आयन, क्यूप्रस आयन, मर्क्यूरस आयन। यहाँ पे दो चीज़ ध्यान रखना कि क्यूप्रस और क्यूप्रिक, Cu1 पॉजिटिव आयन क्यूप्रस कहलाएगा, Cu2 पॉजिटिव आयन क्यूप्रिक कहलाएगा। इसी तरीके से मर्क्यूरस जो होगा Hg1 पॉजिटिव आयन को मर्क्यूरस आयन कहेंगे और Hg2 पॉजिटिव आयन को मर्क्यूरिक आयन कहेंगे। बढ़ते हैं आगे। तो एक संयोजक ऋण आयन कौन कौन से होते हैं, इनको ध्यान से समझ लें। वो क्या हैं? क्लोराइड आयन है, ब्रोमाइड आयन है, आयोडाइड आयन है। एसीटेट आयन को थोड़ा ध्यान रखना है, ये थोड़ा अलग एक्ट करेगा, इसको हम बताएंगे आपको किस तरीके से। अगले वीडियो में बताएंगे कि इसको हम किस तरीके से बनाते हैं और इसी तरीके से ये सारी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। पहले आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को कई बार देखें जब तक आपको ये याद ना हो जाए। फिर देखिए आपको कितने आसानी से बना पाते हैं किसी भी यौगिक को। तो नाइट्रेट आयन, नाइट्राइड आयन, साइनाइड आयन और आगे थायोसाइनाइड आयन या थायोसाइनेट, बायोकार्बोनेट आयन। देखिए या तो हम HCO3 1 पॉजिटिव आयन, इसको बाइकार्बोनेट आयन भी कहते हैं और हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन भी कहते हैं, तो याद रखिएगा। इसी तरीके से हाइड्रोजन सल्फेट आयन या बाइसल्फेट आयन, ये दोनों में से एक ही हैं, चाहे जो कहें हम। फिर परमैंगनेट आयन, MnO4 1 पॉजिटिव आयन। फिर डाई हाइड्रोजन फास्फेट आयन, H2PO4 1 निगेटिव आयन। क्लोरेट आयन, ClO3 1 निगेटिव आयन। इसके आगे चलते हैं। अब दो संयोजक धन आयन, ये दो बैलेंसी वाले हैं। अब जो यूज हो रहे हैं ये दो संयोजक हैं। अब पहले इनमें हम बात करते हैं धन आयन की। तो कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, बेरियम आयन, रेडियम आयन, क्यूप्रिक आयन, मर्क्यूरी आयन, अभी हमने इसके पहले ही बताया था। यहाँ आएगा फेरस आयन, फेरस और फेरिक, आगे अभी पढ़ेंगे आप फेरिक। तो फेरस में 2 पॉजिटिव आयन या फिर 2 पॉजिटिव आयन फेरस आयन होता है या फिर 3 पॉजिटिव आयन फेरिक आयन होता है। तो लेड आयन, Pb2 पॉजिटिव आयन, स्ट्रोंथियम आयन, Sr2 पॉजिटिव आयन। इस तरीके से ये कुछ धन आयन हैं, दो संयोजक। अब बात करते हैं दो संयोजक ऋण आयनों की।
तो इसमें मुख्य रूप से कौन है, कार्बोनेट आयन है, सल्फेट आयन है, सल्फाइड, ये याद रखिएगा। SO4 2 निगेटिव आयन को सल्फेट आयन, SO3 1 2 निगेटिव आयन को ही क्या कहते हैं, सल्फाइड आयन, और S2 निगेटिव आयन को सल्फाइड आयन कहते हैं। ऑक्जिलेट आयन C2O4 2 निगेटिव आयन को ऑक्जिलेट आयन, ऑक्साइड आयन O2 निगेटिव आयन, हाइड्रोजन फास्फेट यानी HPO4 2 पॉजिटिव आयन को याद रखें। इसके बाद परऑक्साइड आयन O2 2 निगेटिव आयन। आगे बढ़ते हैं, क्रोमेट आयन CrO4 2 निगेटिव आयन, क्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2 निगेटिव आयन। इसके बाद कुछ बात करते हैं त्रिसंयोजक, जिनकी संयोजकता कितनी होती है, 3, उनकी बात करते हैं। तो इसमें पहले धन आयन की बात करते हैं तो एल्युमिनियम आयन Al3 पॉजिटिव आयन, फिर बोरान आयन B3 पॉजिटिव आयन, फेरिक आयन हमने बताया था Fe3 पॉजिटिव आयन, क्रोमियम आयन Cr3 पॉजिटिव आयन। आगे बढ़ते हैं तो इसके निगेटिव आयनों की अगर हम बात करें तो 3 वैलेंसी वाले निगेटिव आयन कौन कौन से होते हैं, तो वो हैं फास्फेट आयन PO4 3 निगेटिव आयन, बोरेट आयन BO3 3 निगेटिव आयन, नाइट्राइड आयन N3 निगेटिव आयन, और बहुत ही रेयर यूज होते हैं पॉजिटिव धन आयन जो कि 4 वैलेंसी वाले होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से कार्बन शो करता है, कभी कभी C4 पॉजिटिव आयन, और सिलिकॉन आयन Si4 पॉजिटिव आयन। इतना आपको याद रख लेना है। इतना याद कर लेते हैं, बाकी जिम्मेदारी हमारी है कि आपको हम सिखाते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।